हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे आप? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का अपना स्पेशल टॉपिक रहेगा दोस्तों। कल का सेशन था दोस्तों, जिसमें हमने बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के द्वारा दोस्तों वर्गमूल ज्ञात किया था, और आज का स्पेशल सेशन होने वाला है दोस्तों घनमूल ज्ञात करना, फाइंड द क्यूब रूट। कल दोस्तों हमने स्क्वायर रूट ज्ञात किया था, यानी वर्गमूल ज्ञात किया था, और आज का सेशन रहेगा दोस्तों फाइंड द क्यूब रूट। बेस्ट शॉर्ट ट्रिक के द्वारा दोस्तों हम घनमूल कैसे निकाला जाता है वो आज सीखेंगे दोस्तों। बड़ी बड़ी संख्याओं का जो घन होता है, घन मूल को दोस्तों कैसे निकाला जाता है, वो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के द्वारा दोस्तों हम आज पढ़ने वाले हैं। और बिल्कुल बहुत ही कमाल कमाल की दोस्तों ट्रिक है, जो आप बहुत बड़ी संख्याओं का बहुत ही कम समय में दोस्तों सेकंडों में घनमूल को निकाल सकते हैं दोस्तों। यस दोस्तों, घनमूल याद करने के लिए पहले उसका कुछ बेसिक रूल होता है दोस्तों। बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका दिलीप पवार एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच पर दोस्तों आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए सीधे हम टॉपिक पर बात करते हैं। यस दोस्तों, घनमूल याद करने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता दोस्तों कि आपको 1 से लेकर 10 तक के घन बिल्कुल परफेक्टली दोस्तों याद रखना है। यस, अगर आपको 1 से लेकर 10 तक के घन अगर याद है तो दोस्तों यहाँ घनमूल निकालने में आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस, तो दोस्तों यहाँ पर साइड में 1 से लेकर 10 तक के घन लिखे हुए हैं, जो आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। 1 का घन 1, 2 का घन 8। घन का मतलब होता है किसी भी संख्या का जो पावर यानी पावर 3 हो, यानी किसी भी संख्या का दोस्तों घन अगर 3 है ना, घन यानी किसी भी संख्या के पावर में 3 है तो वो उस संख्या का घन कहलाता है, यानी कि आपस में 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता है। बहुत बड़ी संख्या होती है दोस्तों, मल्टीप्लाई में 3 संख्या आपस में मल्टीप्लाई, तो उसी को दोस्तों घन कहेंगे। और हम घन कैसे निकाला जाता है, बिल्कुल बहुत शॉर्ट तरीके से। तो घन कैसे निकाला जाता है, घन कैसे ज्ञात किया, इसका भी दोस्तों हमने वीडियो बनाया है और यूट्यूब पर अपलोड किया है। यस, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। यस, तो दोस्तों आज हम स्पेशल टॉपिक है घनमूल ज्ञात करना। तो 1 से लेकर 10 तक के घन आपको याद रखना है। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन दोस्तों 8, 3 का 27, 4 का 64 होगा, 5 का घन 125, 6 का 216, 7 का दोस्तों 343, 343, 8 का 512 होगा, और 9 का घन होगा दोस्तों 729, और 10 का होगा 1000। बस ये आपको परफेक्टली बिल्कुल तरीके से दोस्तों याद रखना है। यस, अब बढ़ते दोस्तों जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि घनमूल याद करने के लिए जो तरीका होता है, मेथड होती है, क्या प्रोसेस होती है, वो खाली 2 पॉइंट में दोस्तों आपको समझना है। ये 2 पॉइंट समझ गए, यानी हम जो आगे निकालने वाले बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स है, तो वही ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। यार दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या लिखा है, किसी भी संख्या का घनमूल दोस्तों, किसी भी संख्या चाहे वो कितनी भी बड़ी, किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात करने के लिए दोस्तों के लिए दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक, यस दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक लेते हैं। यस, क्या करते हैं दोस्तों, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक लेते हैं तथा उनमें से इकाई अंक का घन करके, उनमें से दोस्तों इकाई अंक का घन करके उसका भी अंतिम अंक ही लिया जाता है। यस, ये पहला पॉइंट है दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट में। क्या कहा दोस्तों कि भाई किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक लेते हैं। पहले तो दोस्तों अंतिम यानी आखिरी के 3 अंक लेंगे, उसके बाद दोस्तों अंतिम 3 अंक लेते हैं, और उनमें से भी दोस्तों जो इकाई अंक होगा, आखिरी वाला अंक होगा, उसका घन करेंगे, और उसका घन करके जो भी आएगा उसका भी दोस्तों अंतिम वाला अंक ही लिया जाता है। यस, फिर दोस्तों सेकंड वाला पॉइंट, उसके बाद दोस्तों ये तो होगी कि लास्ट के 3 अंक लेते हैं, 3 अंक में भी जो आखिरी का होगा उसका घन करेंगे, जो भी आएगा उसका भी दोस्तों आखिरी वाला अंक लेते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद जो भी अंक या संख्या बच जाती है ना, उसके बाद जो भी अंक या संख्या बच जाती है वह किन 2 अंक या संख्या के घन के बीच में आती है, किन 2 अंक या संख्या के घन के बीच में आती है, जिन दो छोटा वाला अंक ही, यस जिन 2 अंक या संख्या के घन के बीच आती है उनमें से हमेशा दोस्तों छोटा वाला अंक ही लिया जाता है। यानी कि बात करें दोस्तों तो जो हमने कल वर्गमूल निकाला था, लगभग सेम प्रोसेस होगा, सेम प्रोसेस है दोस्तों, लगभग सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यस, तो चलिए दोस्तों ये तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम सीधे एग्जाम्पल आ रहे हैं, और बहुत दोस्तों आसान तरीके से हम घनमूल याद करने वाले हैं। यस दोस्तों, आप पेन कॉपी के साथ बने रहो ताकि आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से दोस्तों क्लियर हो सके। यस, और हम इतने काजू बादाम तो नहीं खाते दोस्तों कि बिल्कुल देखते ही हमेशा के लिए बातें दोस्तों हमारे मेमोरी में सेव हो जाए, इसलिए दोस्तों पेन कॉपी के साथ अगर बैठो तो और बेहतर आपका कॉन्सेप्ट दोस्तों क्लियर हो जाएगा। यस, यहाँ पर दोस्तों हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। यस, पहला एग्जांपल दोस्तों, यस घनमूल निकाल रहे दोस्तों, घनमूल। यस, 9261 का घनमूल कितना होगा ये क्या करना है। फिर नेक्स्ट दोस्तों अगला 12167 का घनमूल कितना होगा। यस, बिल्कुल दोस्तों हम धीरे धीरे चलेंगे, पहले तो सीख लेंगे, उसके बाद दोस्तों स्पीड बढ़ाएंगे, और पूरा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में दोस्तों आज पूरे घनमूल का जड़ खत्म हो जाएगा। यस, फिर दोस्तों आपको कितनी भी बड़ी 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक, कितनी भी बड़ी अगर संख्या हो जिसका घनमूल निकालना तो आप बहुत ही आसानी से दोस्तों घनमूल निकाल सकते हो। यस, जैसे यहाँ पर ये संख्या दी गई दोस्तों, इसका आपको घनमूल निकाला कि भाई दी गई संख्या का घनमूल कितना होगा, यानी क्यूब रूट क्या होगा। तो दोस्तों हमने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था दोस्तों कि चाहे वो 3 अंक की संख्या हो, 5 अंक की हो, या 6, 7, 8 कितने भी अंक की संख्या दी गई हो दोस्तों, आखिरी से पहले 3 अंक लेते हैं, 1, 2, 3 अंक लेंगे। यस,
ये 3 अंक लेंगे दोस्तों। यस, उसके बाद 3 अंक लिया, उसमें भी दोस्तों जो आखिरी वाला अंक होगा उसका घन निकालते हैं। यस भाई, हमने पहले 3 अंक लिए, अब इन 3 अंकों में भी जो आखिरी वाला अंक है उसका घन क्या होगा। यहाँ आखिरी में एक का घन क्या होगा दोस्तों, एक ही होगा, वो एक यहाँ पर लिख लेंगे। यस, अब रहा दोस्तों आगे क्या बचा, 9। यस दोस्तों, यहाँ पर 9 बचा। अब दोस्तों 9 किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच, घन के बीच में आता। एक का घन होता है दोस्तों, एक का घन होता है 1, और 2 का घन होता है दोस्तों, 2 का घन 8, 3 का घन होता है दोस्तों 27, है ना 27। यहाँ पर हमारा 9 है, 9 किसके बीच में आता है दोस्तों, 8 और 27 के बीच में। यस, 9 दोस्तों 8 और 27 के बीच में आता है। अब दोस्तों 8 और 27 है ना, 8 और 27 किसके घन है, 2 और 3 के। यस, 2 और 3 के घन है 8 और 27, जिनके बीच में दोस्तों 9 आता है। तो दोस्तों इनमें हमेशा हमने जो वर्गमूल निकाला था दोस्तों, उनमें भी बिल्कुल जिन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है उनमें हमेशा छोटा वाला, वहाँ पर भी हमने क्या किया था दोस्तों, अब जैसे 2 और 3 के घन के बीच में आ रहा, तो इन्हें 2 और 3 में जो छोटा है उसको लिया जाता है। 2 और 3 में छोटा कौन है, 2 छोटा है, तो यहाँ पर सीधा सा आपका क्या आ जाएगा 2, यानी कि दोस्तों हमारा सीधा सा आंसर आ जाएगा 21, यानी 21। 92 61 का घनमूल कितना होगा, तो दोस्तों यहाँ पर 21 आ जाएगा। या 21 का घनमूल, 21 का घन निकालेंगे तो 92 61 आएगा, और 92 61 का घनमूल निकालेंगे तो 21 आएगा। ये है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले प्रश्न को। यस, दिया है सेकंड वाला, 12167 का घनमूल कितना होगा। यस, तो दोस्तों बहुत आसान सी मेथड है, लास्ट के 3 अंक को ड्रा कर लो। यस, लास्ट के 3 अंक ड्रा करेंगे। अब इसमें दोस्तों जो आखिरी वाला अंक है, आखिरी में क्या दिया दोस्तों, 7। यस, 7 दिया है। अब दोस्तों 7 का घन की, इसलिए आपको 1 से लेकर 10 तक के घन याद रखना है। यस, 7 का घन 343 होता है दोस्तों, 343। यस, आखिरी वाला जो भी अंक होगा उसका घन निकालो, घन में जो भी आएगा उसका भी दोस्तों आखिरी वाला अंक ही लेते हैं। यस भाई, यहाँ 3 अंक पहले ड्रा किए, 3 अंक लिए, अब 3 अंक में आखिरी वाला अंक दोस्तों 7 है, 7 का घन लेंगे, 7 का घन निकाला तो 343 आया। अब 3 और 4 3 में भी दोस्तों जो लास्ट वाला अंक उसको लेंगे, यानी कि यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3। यस, 3 आ जाएगा। इन 3 अंकों का काम दोस्तों खत्म। अब बचा यहाँ पर 12। अब 12 किन दो अंकों के घन के बीच आता, तो दोस्तों 2 का घन होता है 8 और 3 का घन होता है 27। यस, तो 12 जो है दोस्तों, 12 किन के बीच में आता है, 8 और 27 के बीच में आता है। यहाँ पर 8 और 27 के बीच में। अब 8 और 27 किन के घन है, 2 और 3 के, है ना, 2 और 3 के घन है, इनके बीच में 12 आता। तो 2 और 3 में छोटा कौन है दोस्तों, आपका 2 छोटा, तो 2 यहाँ आ जाएगा। यानी कि 12167 का घनमूल कितना होगा, क्यूब रूट क्या होगा, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका 23 यानी 23। बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं समझे तो दोस्तों कुछ और हम एग्जाम्पल ले रहे हैं आज दोस्तों। आज की सेशन में घनमूल का पूरा जड़ खत्म हो जाएगा। यस, इतना है, आपको बिल्कुल ध्यान से दोस्तों पहले देखते जाओ, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल में दोस्तों हम लेंगे तीसरा एग्जाम्पल। यस, तीसरा है 21952। यस, 21952। फिर चौथा एग्जाम्पल दोस्तों, यस चौथा एग्जाम्पल 32768। फिर नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल दोस्तों 4, फिफ्थ रहेगा, फिफ्थ नंबर का 5। यस, 5 नंबर का रहेगा दोस्तों 21995 3278। यस होगा। फिर नेक्स्ट में लेंगे दोस्तों यस 4096। फिर नेक्स्ट एक और दोस्तों ना 6 नंबर का रहेगा, नेक्स्ट 5832। यस दोस्तों, संख्या चाहे 4 अंक की हो, 5 अंक की हो, 6 अंक की हो, कुछ भी आ जाए, हम यहाँ पर मिक्स ले रहे हैं ना, मिक्स। अब जैसे यहाँ शुरू में दोस्तों यहाँ पर 5 अंकों वाली चल रही है, यहाँ नीचे 4 अंक के आ गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 4 अंक हो, 5 अंक हो, या 6 अंक हो, 7 हो, दोस्तों आपकी प्रोसेस मेथड वही रहेगी। यस, चलिए दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल, पीछे से 3 अंक ड्रा करेंगे। यस होगा। आप दोस्तों आखिरी वाले अंक का घन निकाला, पहले तो 3 अंक ड्रा करो, 3 अंक ड्रा किए, फिर आखिरी वाला अंक जो भी है उसका घन निकालो। 2 है, अब 2 का घन कितना होता है दोस्तों, 2 का घन 8। यस, 2 का घन 8 लिख दिया। फिर दोस्तों ये 3 अंकों का काम यहाँ पर आपका खत्म। यस, 3 अंकों का काम खत्म होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपका 21 है। अब 21 किसके बीच में आता है, 21 तो 2 का घन होता है दोस्तों 8 और 3 का घन होता है दोस्तों 27। और 21 जो है दोस्तों 8 और 27 के बीच में आता है ना। 21 दोस्तों ये वाला 21 आपका 8 और 27 के बीच में आता है। अब 8 और 27 किसके घन है, 2 और 3 के। 2 का घन 8 और 3 का घन 27, 8 और 27 के बीच में 21 आता है। तो दोस्तों 2 और 3 के घन के बीच में, अब 2 और 3 में छोटा कौन है दोस्तों, 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसका मतलब कि दोस्तों 21952 जो लिखा है, इस संख्या का घनमूल कितना होगा पूछा जाए तो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों 28 हो जाएगा। यस, उम्मीद है आप समझ में आने लग गया होगा दोस्तों। बिल्कुल 8-10 एग्जाम्पल में आपका पूरा जड़ खत्म हो जाएगा दोस्तों घनमूल का। यस, ये बिल्कुल गारंटी है। इतना दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, बड़ा वीडियो नहीं है, बस 20 से 25 मिनट का, इतना तो कम से कम करो यार, है ना। यस, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल 32768 जो संख्या दी गई इसका घनमूल ज्ञात करो। यस दोस्तों बहुत आसान विधि है, पीछे से यानी आखिरी के 3 अंक ड्रा करो, ड्रा करने के बाद दोस्तों यस ये 3 अंक ड्रा करो। यस, अब इन 3 अंकों में भी दोस्तों जो आखिरी वाला अंक है उसका घन निकालो। 8 है, 8 का घन कितना होता है 512। यहाँ देखो दोस्तों 512। अब 512 में भी दोस्तों लास्ट में क्या है, जैसे यहाँ पर 512 में लास्ट में क्या है 2, यानी कि यहाँ पर 2 आपका फाइनल होगा। यस, यहाँ पर ये जो आगे की संख्या बची इसका कोई मतलब नहीं। यस, खाली घन जो भी निकल के आएगा उसका भी आखिरी अंक ही लेते, जैसे 2 आ गया। अब दोस्तों यहाँ 32 बचा है। यस 32। अब दोस्तों 32 किन दो संख्या के घन के बीच में आता है,
तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यस 3 का घन होता है आपका 27 और 4 का घन होता है दोस्तों आपका 64। 32 जो है दोस्तों 27 और 64 के बीच में आता है। 32 दोस्तों आपका 27 और 64 के बीच में आता है। अब 27 64 किसके घन है? 3 और 4 के घन के बीच में 32 आता है। तो 3 और 4 में दोस्तों छोटा कौन है? तो 3 छोटा है। यहाँ तो हमेशा दोस्तों जो छोटा है उसी को लेना, 3 छोटा यानी 3। तो दोस्तों हमारा आंसर आ गया 32। तो दोस्तों क्या कठिन है, बहुत ईजी है, बस आपको 1 से लेकर 10 तक के घन याद रखना है। ये अगर बिल्कुल आपको परफेक्टली याद है तो घन आपके लिए बिल्कुल चुटकियों में दोस्तों, बिल्कुल सेकेंडों में निकाल सकते हैं। यस, तो दोस्तों नेक्स्ट और एग्जांपल ले रहे हैं हम। नेक्स्ट और एग्जांपल, यस चलिए दोस्तों एग्जांपल 5। यस, यहाँ पर 40 96 का घन निकाला। तो दोस्तों पीछे से 3 अंक ड्रा करना, यानी आखिरी के 3 अंक। यस, तो दोस्तों यहाँ पर 0 9 6। अब दोस्तों इसमें भी जो लास्ट वाला अंक है 6, इसका घन निकालेंगे। 6 का घन कितना था? 216 है ना, 216 यानी 216। अब दोस्तों 216 में लास्ट में क्या, जैसे 216 है, अब 216 में लास्ट में 6 है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। यस, अब बचा दोस्तों 2, सॉरी यहाँ पर क्या बचा? 4। अब दोस्तों 4 किन दो संख्या के या किन दो अंकों के घन के बीच? 1 का घन होता है दोस्तों, 1 का घन 1 और 2 का घन होगा दोस्तों आपका 2 का घन 8। तो दोस्तों ये जो 4 है, 4 आपका 1 और 8 के बीच आता है, 1 और 8 के बीच। अब 1 और 8, 1 और 2 के घन के बीच है ना, 1 का घन 1 और 2 का घन 8, 1 और 2 के घन के बीच में 4 आता है। तो 1 और 2 में छोटा कौन है दोस्तों? 1 छोटा है, यानी 1 यहाँ पर आ जाएगा। यस, तो 40 96 का घनमूल कितना होगा? तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों 16। यस, आप तो बिल्कुल दोस्तों आपकी भी समझ में आ गई होगी बात। प्रोसेस मेथड बहुत ही दोस्तों आसान मेथड है। यस, बिल्कुल सेकेंडों में, जैसे दोस्तों 6 नंबर का दिया, बिल्कुल सेकेंडों। आखिरी के 3 अंक ड्रा किए, यस ड्रा हो गए। आखिरी में दोस्तों आखिरी वाले अंक का घन 2, 2 का घन 8, यहाँ 8 आ गया फाइनली। अब 5 किसके बीच में आता? 1 का घन 1 और 2 का घन, यस 2 का घन 8। 5 जो है 1 और 8 के बीच में आता है, 1 और 8 के बीच में 5 आता है। तो 1 और 2 के घन के बीच में, तो 1 और 2 में छोटा कौन है? 1 छोटा है, यानी कि दोस्तों हमारा आंसर 18 है ना। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 18, यानी इस दी गई संख्या का घनमूल कितना होगा? तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 18। यस, आप तो बिल्कुल फाइनली आपकी ये भी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों आपको भी। यस, तो बढ़ते हैं कुछ और एग्जाम्पल दोस्तों। यस, कुछ और एग्जाम्पल 6 तक होगा दोस्तों 7। नेक्स्ट ले रहे दोस्तों, अब थोड़ी सी संख्याएं बड़ी होगी, संख्याएं दोस्तों बड़ी होगी। यस, इसका घनमूल क्या होगा? फिर दोस्तों नेक्स्ट एक और 74088, इसका घन क्या होगा? ये 8 नंबर का है। फिर दोस्तों यहाँ 9 नंबर का ले लेते हैं। नेक्स्ट एक और, यस संख्या अब दोस्तों थोड़ी सी बड़ी आ जाएगी। यस 592। फिर दोस्तों एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम। यस, एक और एग्जांपल दोस्तों 140608। यस, बस शर्त ये है दोस्तों आपको 1 से लेकर 10 तक के घन डायरेक्टली यहाँ देखना नहीं है, आपको ऐसे याद होना है। यस, चलिए दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर का जो एग्जांपल है दोस्तों, पीछे से 3 अंक ड्रा करना। यस, ये 3 अंक, अब 3 अंकों में आखिरी वाले अंक का घन करेंगे, यानी 6 का घन कितना होता है? 6 का घन दोस्तों 216 होता है, 216। अब 216 में दोस्तों जो आखिरी वाला अंक है यानी 6 यहाँ पर आ जाएगा। यस, अब दोस्तों जो संख्या बच जाए, जैसे यहाँ 46 बचा, अब 46 किसके बीच आता है? तो दोस्तों 3 का घन होता है 27 और 4 का घन होता है 64। 3 और 4 के घन के बीच में आता है, किसके? 3 और ये जो 46 है दोस्तों, यहाँ पर 27 और 64 के बीच में 46 आएगा। अब दोस्तों 27 और 64 किसके घन है? 3 और 4 के, 3 और 4 के घन के बीच में 46 आता है। तो 3 और 4 में दोस्तों छोटा वाला अंक कौन है? 3। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 36। यस, तो दोस्तों बिल्कुल बहुत आसान और सरल मेथड है, और जितनी आपकी बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगी तो दोस्तों यस, और किसी भी एग्जाम में एक प्रश्न को करने के लिए दोस्तों कम से कम है ना 1 मिनट या 55 मिनट का समय दिया जाता है। दोस्तों अभी पटवारी में भी लगभग 54-55 सेकेंड का समय था, यानी लगभग 1 मिनट का समय था। और ये ऐसे क्वेश्चन, और इनमें बिल्कुल कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। यस, ट्रिक बेस्ड नहीं, बिल्कुल कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल सेकेंडों में, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 सेकेंड में दोस्तों आप आंसर निकाल सकते हैं। यस दोस्तों, यहाँ पर तो पहले तो सीख लेना, सीख लो, फिर प्रैक्टिस कर लो, तो अपने आप दोस्तों इंप्रूवमेंट आ जाएगा। यस, आखिरी के 3 अंक ड्रा करेंगे, आखिरी वाला अंक 8 है, 8 का घन दोस्तों होगा 512, ये 512 में जो आखिरी वाला अंक है 2 यहाँ आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ 74 किसके बीच में आता है? तो दोस्तों यहाँ पर 4 का घन होता है आपका 64 और 5 का घन होता है दोस्तों 125। तो 74 दोस्तों 64 और 125 के बीच में आता है 74। अब दोस्तों 64 और 125 किसके घन है? 4 और 5 के घन है, 4 और 5 के घन के बीच में 74 आता है। तो 4 और 5 में छोटा वाला अंक कौन है दोस्तों? 4। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 42, यानी 42 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस, उम्मीद है आप तो बिल्कुल आपके समझ में भी बेहतर तरीके से आ गया होगा दोस्तों। तो कुछ बढ़ते कुछ और अगले एग्जाम्पल के दोस्तों। यस, अब दोस्तों यहाँ पर संख्या थोड़ी सी बड़ी यानी बढ़ गई है, यानी 6 अंक आ गए। यस, तो चलिए दोस्तों 6 हो 7 हो उससे डरना नहीं है, आपकी मेथड वही रहेगी। यस, आखिरी से यानी पीछे से 3 अंक ड्रा करो, 3 अंकों में दोस्तों जो आखिरी वाला अंक उसका घन, अब 2 है, 2 का घन कितना होता है दोस्तों? 8। तो जो भी आया वो सीधा लिख दो 8। यस, आ गया दोस्तों। फिर यहाँ 110 आया। अब 110 किन दो संख्याओं के घनों के बीच में आता है? 110 है ना, 110। तो यहाँ पर दोस्तों वही कि 4 का घन होता है आपका 64 और 5 का घन होता है 125, और ये 110 जो है 64 और 125 के बीच में 110 आता है, यानी 4 और 5 के घन के बीच में 110 आ रहा।
किसके बीच में, 4 और 5 के घन के बीच में आ रहा। तो 4 और 5 में दोस्तों छोटा कौन है, 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यानी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों 48, 48 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों बढ़ते एक और अगले एग्जाम्पल की ओर, यहाँ पर दिया है। यस, पीछे से दोस्तों 3 अंक ड्रा करो, 608। अब दोस्तों 8 का घन कितना होता है, पहले 8 का घन निकालेंगे 512। अब 512 में दोस्तों लास्ट वाला अंक यानी 2, तो यहाँ पर 2 आ गया। अब दोस्तों यहाँ 140 है ना, 140 दिया है। अब 140 किसके बीच आएगा, तो दोस्तों 5 का घन होता है 125 और 6 का घन होता है 216। तो 100 यस, यहाँ पर 140 जो है दोस्तों 125 और 216 के बीच में है ना। यस, 140 125 है ना, 25 से ज़्यादा है और 260 से कम, इनके बीच में है। अब 125 और 216 दोस्तों किसके घन, 5 और 6 के घन के बीच में 140 आता। 5 और 6 के घन के बीच में 140 आता। तो दोस्तों 5 और 6 में छोटा कौन है, 5। तो यहाँ पर दोस्तों 5 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 52 यानी 52। तो दोस्तों आपको बिल्कुल आपके समझ में बेहतर आ गया होगा। तो दोस्तों बढ़ते कुछ और मात्र 2-3 और एग्जाम्पल कर लेते हैं दोस्तों। यस, अब संख्या थोड़ी सी बड़ी होगी। यस, संख्या दोस्तों थोड़ी सी बड़ी होगी और आपका घनमूल ज्ञात करने का जो टेंशन है बिल्कुल दोस्तों जड़ से खत्म हो जाएगा। यस, अगला एग्जाम्पल दोस्तों 11। यस, 11 एग्जाम्पल में रहेगा दोस्तों। यस, 26, 21, 44 का घनमूल क्या होगा। फिर नेक्स्ट में दोस्तों 37, 32, 48 का घनमूल क्या होगा। ये 12 नंबर का है। फिर दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर का ले लेते हैं। यस, 110, 1208 का घनमूल क्या होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट एक और 14 नंबर। यस, 140, 49, 28 का घन क्या होगा। बिल्कुल लास्ट है दोस्तों और बिल्कुल सेकंडों में कर सकते हैं। यस, आपकी मेथड वही रहेगी दोस्तों, पीछे से 3 अंक ड्रा करो, फिर लास्ट वाले अंक का घन निकालो। 4 का घन कितना होता है दोस्तों, 64। 64 में भी दोस्तों जो आखिरी वाला अंक है यानी 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा। इन 3 अंकों का काम यहाँ से खत्म। यस, आगे दोस्तों 262। अब 262 किन दो संख्याओं के घन के बीच आता, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे। यस, 6 का घन होता है दोस्तों, 6 का घन 216 और 7 का घन होता है 343, 343। तो यहाँ 262 जो है दोस्तों 216 और 343 के बीच में 262 आएगा। यस, तो दोस्तों 216 और 343 किन के घन है, 6 और 7 के घन के बीच में। 6 और 7 के घन के बीच में दोस्तों 263 आता है। 6 और 7 के घन के बीच में। तो दोस्तों 6 और 7 में छोटा वाला अंक कौन सा है, 6 छोटा है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यानी आपका करेक्ट आंसर 64 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस, तो बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। यस, अगले एग्जाम्पल की ओर दोस्तों। यस, 12वें नंबर के एग्जाम्पल की ओर। पीछे से दोस्तों 3 अंक ड्रा करेंगे। अब आखिरी वाले अंक का घन करेंगे। 8 का घन होता है 512। अब 512 में दोस्तों जो लास्ट वाला अंक है यानी 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ 373 आया है, तो दोस्तों अब 373 किसके बीच में आएगा, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। यस, 373। तो 7 का घन होता है दोस्तों 343 और 8 का घन होता है 512। यस, तो 343 यस 373 343 से बड़ा, यानी इन दो संख्याओं के घन के बीच में आएगा। यानी कि 343 और 512 के बीच में 373 आएगा, जो कि 7 और 8 के घन के बीच में, 7 और 8 के घन के बीच में 373 आ रहा है। तो दोस्तों 7 और 8 में छोटा वाला अंक आपका 7 है, यानी यहाँ पर 7 आ जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 72, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं, उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब लास्ट एक और एग्जाम्पल करते हैं। यस, नेक्स्ट में दोस्तों आखिरी के 3 अंक ड्रा करेंगे। 208, 8 में दोस्तों 8 का घन निकाला तो 512 है। 512 में लास्ट में 2 है, तो यहाँ 2 फाइनल। इन 3 अंकों का काम खत्म। यस, अब दोस्तों 1101 किन दो संख्याओं के घन के बीच में आएगा, तो दोस्तों बहुत आसानी से। यस दोस्तों 10 का घन होता है 1000 और 11 का घन होता है दोस्तों 1331। तो दोस्तों 1101 1000 और 1331 के बीच में आएगा। यस, तो दोस्तों 1000 और 1331 10 और 11 के घन होते हैं, इनके बीच में 1101 आता है। तो दोस्तों 10 और 11 में छोटा वाला अंक क्या आपका 10 है, यानी यहाँ पर 10 आ जाएगा। इसका मतलब कि आपका इस दी गई संख्या का घनमूल क्या था, तो यहाँ पर 102 घनमूल आया दोस्तों। यस, ऐसे दोस्तों नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल आखिरी है। पीछे से 3 अंक ड्रा करेंगे। यस, पीछे से 3 अंक ड्रा किया और इसके अलावा दोस्तों आपको 10 तक के घन तो बिल्कुल बहुत ईजी है, आसानी याद हो जाएगा। और इसके अलावा भी दोस्तों आप लगभग 10 के बाद यानी 11 से 20 तक और याद कर लो। अगर नहीं याद कर सकते तो निकालने का भी तरीका, मैंने घन कैसे निकाला जाता है बहुत शॉर्ट और बहुत ईजी तरीके से दोस्तों मैंने यूट्यूब पर भी पढ़ाया है, तो आप वहाँ पर बिल्कुल देख सकते हो। यस ना, अपने चैनल पर देख सकते हो दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों पीछे से 3 अंक ड्रा किया। अब लास्ट में 8 है, 8 का घन होता है दोस्तों 512 में लास्ट में 2 आ रहा, 2 इन 3 अंकों का काम खत्म। अब यहाँ 1404 आ रहा दोस्तों। अब 1404 किसके बीच में आएगा, 1404 तो दोस्तों 11 का घन होता है 1331 और दोस्तों 12 का घन होता है 1728 है ना, 1728 या लगभग यही है ना। यस, तो दोस्तों 1404 है ना, 1404 जो है
यस 11 और 12 के घन के बीच में आ रहा है 1404। यस 11 और 12 के घन के बीच में, तो 11 और 12 में दोस्तों छोटा वाला अंक आपका 11 है, तो यहाँ पर दोस्तों 11 आ जाएगा। यानी दी गई संख्या का घनमूल क्या होगा, तो 112 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और नहीं समझे होंगे तो जितना भी पढ़ा है दोस्तों इसको एक बार 2 बार बिल्कुल रिपीट करके देखिए अच्छे से, ध्यान से, और दोस्तों लगातार प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। जितनी प्रैक्टिस करोगे दोस्तों उतना ही अपने आप में इंप्रूवमेंट होगा, ताकि प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ें दोस्तों लॉन्ग टाइम लंबे समय तक आपके माइंड में दोस्तों सेव हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, कल और दोस्तों बहुत कमाल धमाल का वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों आपके लिए। तब तक के लिए दोस्तों आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर, और अभी तक जिसने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।